मेथी के पराठे तो आपने बहुत बार बना के खाए होंगे। क्या कभी आपने मसाला मक्की की रोटी बना के खाई है? तो आज मैं आपको मेथी वाली मक्की की रोटी बनाने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा। इस तरह से भी रोटी बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी बनेगी और इसके साथ में दही तड़का बना के तैयार करेंगे। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे मेथी चाहिए होगी। सर्दियों में मेथी इजली मिल जाती है। अगर आपके फ्रेश मेथी ना हो तो आप यहाँ पे ड्राई मेथी का यूज भी कर सकते हैं। तो मेथी के जो पत्ते हैं वो आपने तोड़ लेने हैं, जो डंठल हैं वो यहाँ पे आपने यूज नहीं करने हैं। तो ये देखिए, एक गुच्छी मेथी यहाँ पे ली थी, उसके पत्ते तोड़ दिए। अच्छी तरह से मेथी को आपने यहाँ पे धो लेना है ताकि बाहर से मिट्टी वगैरह लगी हो ना वो निकल जाए। तो इस तरह से 2 से 3 बार मेथी को आप यहाँ पे धो लीजिए। धोने के बाद आपने मेथी को ना अच्छी तरह से देखिए जोर से निचोड़ लेना है ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है ना वो निकल जाए। फिर आपने मेथी की कटिंग करनी है। तो इस तरह से देखिए मेथी को पकड़ना है आपने और इस तरह से जितना बारीक काट सकते हैं ना उतना बारीक मेथी को आप यहाँ पे काट लीजिए। कटिंग करने के बाद आपने एक कढ़ाई लेनी है और उसमें थोड़ा सा घी ऐड करना है। देसी घी का मैं यूज़ कर रहा हूँ, आप ऑयल डालना चाहें ऑयल में भी बना सकते हैं। तो जो मेथी हम ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे रोटी बनाने के लिए, तो मेथी को हल्का सा यहाँ पे ना घी के साथ शैलो फ्राई कर लीजिए। इससे क्या होगा, मेथी का जो कड़वा टेस्ट है वो भी खत्म हो जाएगा और मेथी क्वांटिटी भी कम हो जाएगी यहाँ पे। तो क्या देखिए 2 से 3 मिनट तक हाई फ्लेम मेथी को मैंने भून लिया है। अब इसके बाद आपने मेथी को यहाँ पे बाउल में डाल देना है और फिर आपने मेथी को थोड़ा सा ठंडा कर लेना है। अब आपने इसमें मक्की का आटा ऐड करना है। प्योर मक्की के आटे से हमें रोटियां बना के तैयार करेंगे, कोई मिक्सिंग नहीं करेंगे, ठीक है। ये देखिए 2 कप भर के यहाँ पे मैंने मक्की का आटा ऐड कर दिया है। साथ में आधा छोटा चम्मच आप इसमें नमक ऐड कीजिए। इसके साथ में थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड करना है अच्छे कलर के लिए। थोड़ी सी आपने अजवाइन ऐड करनी है। मसाला मक्की की रोटी बना रहे हैं, थोड़े मसाले भी डाल सकते हैं। और थोड़ी सी मैंने इसमें ड्राई कसूरी मेथी भी ऐड की है। अच्छी तरह से आपने यहाँ पे मिक्स कर लेना है, देखिए इस तरह से। अब इसके बाद आपने इसमें थोड़ा सा अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का यूज़ करना है। तो 10 से 12 लहसुन की कलियाँ लीजिए, छोटा टुकड़ा आपने अदरक लेना है और 2 से 3 आप इसमें हरी मिर्च ऐड कर दीजिए तीखा करने के लिए। और इसके साथ में थोड़ा सा पानी डालना है। एकदम फाइन आप इसका ना पेस्ट बना लीजिए, दरदरा पेस्ट नहीं बनाना है, नहीं केवल रोटी को जो बेलते हैं ना वो फट जाती है अगर इसके थोड़े चंक्स रह जाएं। अब ये जो पेस्ट आपने बनाया होगा ये भी ऐड कर देना है यहाँ पे और थोड़ा सा आप इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कीजिए। सारे इंग्रेडिएंट्स को आपने अच्छी तरह से यहाँ पे मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा आप इसको ना मैश भी कर लीजिए और फिर आपने इसमें ना पानी ऐड करना है। पानी का परफेक्ट मेजरमेंट बताऊंगा आपको यहाँ पे। अगर आपने 2 कप यहाँ पे ना मक्की का आटा लिया होगा तो पौना कप आपने पानी लेना है, क्योंकि हमने मेथी और थोड़ा अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड किया यहाँ पे। अगर आप सिंपल मक्की की रोटी बना रहे हैं तो 2 कप अगर आपने यहाँ पे आटा लिया होगा 1 कप पानी का ऐड कर देना है। उबलता हुआ पानी डालना है, थोड़ा सा साथ में घी भी ऐड कर दीजिए, अच्छी बाइंडिंग आ जाएगी। गरम गरम पानी आपने आटे में ऐड कर देना है और एक पलटा लीजिए। पलटे की सहायता से आपने आटे को यहाँ पे पानी के साथ मिक्स कर लेना है, ठीक है। कि देखिए इस तरह से और अच्छे से मिक्स करने के बाद आपने ऊपर से कवर कर देना है। 5 से 7 मिनट का आपने इसको रेस्ट देना है। इतनी देर में आपका डो जो है ना थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। ऊपर से कवर करके छोड़ दीजिए। तब तक दही तड़का बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने 200 ग्राम दही ली है। दही आपकी खट्टी नहीं होनी चाहिए और दही को अच्छी तरह से आपने यहाँ पे फेंट लेना है। अगर दही ज़्यादा थिक हो थोड़ा सा पानी का यूज़ कर सकते हैं, अगर दही पतली हो तो आपने पानी बिल्कुल नहीं डालना है। बस दही को अच्छी तरह से आपने यहाँ पे इस तरह से ना फेंट लेना है, ठीक है। अब इसका आपने इसका तड़का बना के तैयार करना है। तो यहाँ पे आपने कढ़ाई लेनी है, थोड़ा सा ऑयल ऐड कीजिएगा। 2 बड़े चम्मच मैंने यहाँ पे वेजिटेबल ऑयल ऐड किया, आप सरसों के तेल में बना सकते हैं। थोड़ा सा साबुत मेथी दाना ऐड कीजिए और इसके साथ में थोड़ी सी आपने इसमें हींग ऐड करनी है। और जैसे मेथी दाना थोड़ा चटकना शुरू होगा, आधा छोटा चम्मच कूटा हुआ साबुत धनिया ऐड करना है। आधा छोटा चम्मच आप इसमें साबुत जीरा ऐड कीजिए और थोड़ा सा आपने इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन ऐड करना है। लहसुन को कूट के डालना चाहें कूट के भी डाल सकते हैं। गैस की फ्लेम आपने मीडियम रखनी है। मीडियम फ्लेम में लहसुन को अच्छी तरह से पका लीजिए ताकि इसका जो कच्चा टेस्ट है वो खत्म हो जाए। एक आपने स्लाइस कटा हुआ प्याज लेना है और प्याज भी ऐड कर देना है और गैस की फ्लेम आपने हाई करनी है। हाई फ्लेम में थोड़ा सॉफ्ट होने तक प्याज को आपने पका लेना है। ज़्यादा गोल्डन ब्राउन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए प्याज को पका लिया। तीखा करने के लिए आपने इसमें हरी मिर्च ऐड करनी है। थोड़ा आप इसमें अदरक डालना चाहें बारीक काट के अदरक भी डाल सकते हैं। मिर्ची को भी साथ में पका लीजिएगा। आधे से कम चम्मच आपने इसमें हल्दी पाउडर ऐड करना है। आधे से कम चम्मच आपने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करना है अच्छे कलर के लिए। और थोड़ी सी आपने इसमें रोस्ट की कसूरी मेथी ऐड करनी है। गैस की फ्लेम एकदम लो रखनी है। हल्दी पाउडर और कश्मीरी मिर्च पाउडर को आपने ना एकदम लो फ्लेम में पका लेना है। देखिए इस तरह से गैस की फ्लेम बंद कर दीजिए
और इसके बाद आपने जो दही फेंट के रखी होगी ना, दही भी ऐड कर देनी है। अब आपने इसमें पानी वगैरह बिल्कुल नहीं डालना है, क्योंकि जब आप दही तड़का बनाएंगे ना, ये थोड़ा सा थिक ही होना चाहिए, ज़्यादा आपने इसको पतला नहीं करना है और गैस भी नहीं चलानी है। जो कढ़ाई की हीट है ना, उसी से आपने इसको हल्का सा गर्म करना है। और ये देखिए कंटिन्यू अब यहाँ पे लगभग ना 2 से 3 मिनट तक पलटा चलाते रहिएगा, एक ही साइड को आपने पलटा चलाना है। तो ये देखिए अच्छा कलर यहाँ पे आ चुका है। फिर आपने इसमें नमक ऐड करना है, तो आधा छोटा चम्मच आप इसमें नमक ऐड कर दीजिए। बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करना है और अच्छी तरह से नमक और हरे धनिया को भी मिक्स कर लेना है। तो ये आपका दही तड़का जो यहाँ पे तैयार हो चुका है। इसके साथ आप इन रोटियों को ना सर्व कर सकते हैं और सिर्फ 5 मिनट में ये बन के तैयार भी हो जाता है। अब दूसरी साइड देखिए, डो लगाई यहाँ पे 5 मिनट हो चुके हैं और हमारा जो डो है थोड़ा सा यहाँ पे गुनगुना हो चुका है। अब आपने देखिए इस तरह से ना मसल लेना है, थोड़ा सा आप इसको गूंद भी लीजिएगा और पानी बिल्कुल नहीं डालना है। थोड़ा सा टाइट डो लगा के अपने यहाँ पे तैयार करना है, ज़्यादा आपने इसको सॉफ्ट नहीं करना है। जैसे हम गेहूं के आटे की रोटी बनाते हैं ना, उसी तरह से आपने इसको थोड़ा सा देखिए गूंद लेना है। जितना अच्छे से गूंदेंगे ना, उतनी बड़ी आपकी नरम मुलायम यहाँ पे रोटियां बन के तैयार होंगी। और ये देखिए आटा अच्छी तरह से मैंने गूंद लिया है। अगर हाथों से चिपके थोड़ा सा यहाँ पे साइडों में ऑयल भी लगा सकते हैं। ये डो तैयार हो चुका है। जब बिल्कुल ठंडा हो जाएगा ना, फिर आपने इसकी रोटियां बनानी है। तो ये देखिए बड़े साइज की रोटी बनाना चाहिए, बड़ा पेड़ा बना सकते हैं, बट हम यहाँ पे जैसे चपाती बनाते हैं ना गेहूं के आटे की, उसी साइज का यहाँ पे पेड़ा बनाएंगे। पेड़े को आपने अच्छी तरह से घुमा लेना है। बाहर से आप इसके बाहर से ना या तो थोड़ा मक्की का आटा लगा लीजिए या फिर थोड़ा सा गेहूं का आटा लगा लीजिए, ताकि ये टेबल से चिपके ना। और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मैंने गेहूं का आटा लगाया है, इसको इस तरह से आपने इसको बेल लेना है। तो ये देखिए हल्की सी दरारें तो रहती है साइड में। अगर आप इसको बिल्कुल गोल करना चाहें तो वो भी आपको तरीका बताता हूँ, बट इस तरह से देखिए सिंपल रोटी बना सकते हैं। अगर आपने रोटी को बिल्कुल गोल करना है तो इस तरह से एक बाउल ले लीजिए, कोई ढक्कन ले लीजिए और साइडों से रोटी को इस तरह से देखिए कटिंग कर दीजिए। तो ये जो रोटी है ना बिल्कुल गोल शेप में निकलेगी। तो दोनों ही तरीकों से आप ये रोटी बना सकते हैं। अब आपने तवे को गर्म कर लेना है। इसके बाद आप रोटी को ना देखिए इस तरह से पलटी कीजिए। गैस की फ्लेम आपने मीडियम रखनी है, आराम से रोटी को पकाना है। ज़्यादा तेज़ गैस में नहीं पकाना है, रोटी अंदर से ना थोड़ी कच्ची रह जाएगी और बाहर से वो क्रिस्पी भी नहीं बनेगी। फिर आपने थोड़ी देर बाद इसके साइड में घी लगा देना है, दूसरी साइड भी इसी तरह से घी लगा दीजिए। तो के देखिए सारी रोटियां आपने इसी तरह से सेक लेनी है। तो ये हमारी देखिए ग्लूटेन फ्री मसाला मक्की की रोटी तैयार हो चुकी है। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।